मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का कक्षा 8 की गणित की कक्षा में युगपत समीकरण में। आज हम लोग करेंगे ज्योमेट्री संबंधी प्रश्न, ज्योमेट्री संबंधी प्रश्न। ठीक है, यानी इसमें आपका प्रश्न आधारित होगा चतुर्भुज पे, त्रिभुज पे और भी जो भी आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स होती है उस पर आधारित होगा। इस प्रश्न में कहा गया है एक त्रिभुज के दो कोणों का योग, दो कोणों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:4। इसका मतलब समझो, एक त्रिभुज के दोनों कोणों का अनुपात 5:4 है। यानी पहला कोण, त्रिभुज 3 भुजाएं होती हैं इसमें, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कोई दो कोण है, एक x है, दूसरा आपके पास y है। अब इन x और x:y क्या दिया है? आपके पास दे दिया है 5:4। इसका मतलब हो गया है अगर x का मान 4 डिग्री है, सॉरी x का मान अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 डिग्री है, 5:4 दिया ना यहाँ पे ये, तो अगर आपके पास x का मान 5 डिग्री है तो y का मान क्या होगा? 4 डिग्री। अगर x को हम 2 गुना बढ़ाएंगे तो जो y कोण है ये भी 2 गुना बढ़ेगा, ठीक। अगर x का मान 50 डिग्री है तो y का मान 40 डिग्री हो जाएगा। यानी 5/4 हम क्या कह सकते हैं? रेशियो यहाँ पे 5/4 ही मेंटेन्ड है। इन दोनों भिन्न को भी हल करेंगे तो ये भी 5 आपके पास 4 ही आएगा। यानी हमने यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे आप ये मान लो, माना त्रिभुज के कोण, दो कोण कितने हैं? x डिग्री है और y डिग्री है। अब इन्होंने कहा है कि x अनुपात y, दोनों कोणों का अनुपात कितना रखा है? 5:4। तो यहां से में पहली मिल जाएगी आपके पास समीकरण x बटे y बराबर 5/4। प्रश्न को हल करने के और भी तरीके हो सकते हैं। x का मान देखा जाए तो हम इसको 5/4 y कह दें, इसको हम समीकरण 1 कह दें, ठीक। इसी तरह से दूसरी समीकरण में क्या इन्होंने कहा है? प्रश्नानुसार ये पहली बन गई इक्वेशन। दूसरे में इन्होंने क्या कहा है? यदि इनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है, गौर फरमाइएगा, एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है। अगर x अनुपात y आपके पास 5:4 है तो कौन सा कोण बड़ा होगा? x वाला ना भाई। अगर x अनुपात y आपके पास 5:4 है तो कौन सा कोण बड़ा होगा? ये भी ध्यान देना है बेटा, वरना प्रश्न गलत हो जाएगा। क्योंकि अब यहाँ x का अनुपात यहाँ 5 है, y का अनुपात 4 है, तो x डिग्री वाला कोण बड़ा होगा। और कितना बड़ा है? 10 डिग्री अधिक है। यानी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? x बराबर y प्लस 10 डिग्री कह सकते हैं इसको, ठीक ठाक है। ये हो गया आपके पास दूसरी समीकरण, ये हो जाएगी, साफ सुथरी आ गई है। अब समीकरण 2 में x बराबर 5/4y रखने पर ये कौन सा विधि है? विस्थापन, हाँ, प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे जब x की जगह, इस x की जगह आप 5/4y रखोगे तो कितना हो जाएगा? 5/4y बराबर y प्लस 10। 5/4y माइनस y, ये हो जाएगा 10। यहाँ पे इसको आप हल कर लोगे। यहाँ पे आप ले लोगे लसअ 5/4y माइनस y बराबर 10 है, ये y/1 जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे लसअ 4 हो जाएगा। 5y माइनस 4y बराबर 10, y/4 बराबर 10, यानी y बराबर 4 गुणा 10 हो जाएगा। y हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री, y हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री, ठीक है। मैं मुझे लगता है प्रश्न समझाने के बाद तो कम से कम समझ में आ ही जाना चाहिए।
अब यहाँ पे क्या करोगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रख दो, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 5/4y है, तो y का जगह हमने 40 रख दिया है, 4 से कट जाएगा, बचेगा 10, x बराबर हो जाएगा 50 डिग्री। तो हम कह सकते हैं अतः कोण कितने हो जाएंगे, 50 और रेडियो 40। तो कोण कितने हो जाएंगे, 50 डिग्री एक हो जाएगा और एक हो जाएगा आपके पास 40 डिग्री। यह आपके पास हो जाएगा उत्तर, यह आपके पास हो जाएगा उत्तर। इसके बाद प्रश्न 2 देखो क्या कह रहा है। दो कोण पूरक कोण इस प्रकार है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार है, पहला शब्द क्या कहा है, कोटि पूरक कोण। आपको पता होना चाहिए कि कोटि पूरक, ये प्रश्न 1 का उत्तर आ गया है। अब हम प्रश्न 2 में देखिए क्या क्या कहा गया आपकी किताब में। दो कोटि पूरक कोण, प्रश्न 2 की बात हो रही है। दो कोटि पूरक कोण, इसके बारे में क्या विशेषता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री। हाँ, दो कोणों का योग, ऐसे दो कोण जिनका योगफल कितना है 90 डिग्री। आप लोगों ने पढ़ा है कोटि पूरक समपूरक कोण, कोटि पूरक समपूरक। जब अगर यदि दो कोण आपके पास समपूरक कोण है, उसमें दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री, समपूरक में 180, कोटि पूरक में 90। तो जहां ये कहता है कि आपके पास कोटि पूरक कोण है, यहां पे आप क्या मानोगे, दो कोण मान लोगे जो कोटि पूरक हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, माना कैसे हैं, x और y है, x और y डिग्री है। अब कैसे माना है, सच दैट x लेस देन y, हमने भी x को छोटा कोण मान लिया है। भाई अगर दो कोटि पूरक कोण है तो क्या होगा, एक कोण छोटा होगा, एक कोण बड़ा होगा, या अगर 45 डिग्री है तो दोनों बराबर हो जाएगा। प्रश्न में इन्होंने क्या कह दिया है, दो कोटि पूरक कोण है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों कोणों का योगफल कितना होगा रोशनी, 90 डिग्री। पहला तो देखिए समीकरण यही आ गया भाई, कोटि पूरक कोण से ही पहला समीकरण आ गया है क्या, x + y 90 डिग्री, बाकी कुछ आपको करना ही नहीं है। अब उसके आगे क्या कहा है, देखो शब्द पढ़िए। अब छोटा कोण दूसरे कोण के, क्या कह रहा है, छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। फिर से, छोटा कोण बड़े कोण के 3/5 गुने की, ये तो कह रहा है, ठीक है। छोटा कोण मतलब x, ठीक। बाकी 4 डिग्री हटा दो क्योंकि अगर बार-बार दिक्कत हो लिखने में। अब डिग्री आपका अंडरस्टूड है कि भाई हाँ, यहाँ पे कोणों की बात हो रही है तो हर जगह डिग्री होगा ही होगा। यहाँ पे कोण की बात कर रहे हैं तो हर जगह डिग्री हो गई। छोटा कोण, फिर आगे पढ़ो, उसके क्या कह रहे हैं, दूसरे कोण के 3/5 गुने से, फिर से शब्द पे ध्यान दीजिए, छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुना, लिखा है ना वहां पे। दूसरा कोण कौन सा हो गया है, y, इसका 3/5 गुना, 10 अधिक। अब कितना अधिक है, 10, यानी 10 अधिक है। छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अधिक है, ये हो जाएगा। यानी आपके पास समीकरण दूसरा क्या आ जाएगा, x बराबर 3/5y + 10। ये क्या लिए दूसरी आगे समीकरण हल करने के, जैसा मैंने कहा था बहुत तरीके हैं, और आपका विस्थापन विधि से हल करोगे तो उसमें भी तरीके हैं। विस्थापन विधि में क्या है, या तो x का मान y के में ज्ञात करके आप दूसरे समीकरण में रख दोगे, या किसी एक समीकरण से y का मान x के टर्म्स में ज्ञात करके वहां पे रख दोगे।
अगर दोनों समीकरण को देखोगे तो समीकरण 2 में ऑलरेडी x का मान y वेरिएबल में दिया हुआ है, ऐसा है कि नहीं है? समीकरण 2 में x का मान y के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो समीकरण 1 में x बराबर, x का मान रख दो, सीधी सी बात है, x का मान रख दो। रखने पर कहां से रखेंगे, समीकरण 2 से रखेंगे। x का मान कितना रखेंगे इसमें हम लोग, ये रख दोगे, x प्लस वाई बराबर 90 है। x की बराबर, x क्या लिख दोगे, 3/5 y प्लस 10 प्लस y बराबर 90 हो जाएगा। ऐसे भाई हमने क्या किया, इस x की जगह क्या लिख दिया है, ये वाला मान लिख दिया हमने यहाँ पे, दिखा ना। अब इसको हल कर दोगे, कैसे हल करेंगे भाई, 10 डिग्री का पक्षांतर कर देंगे। 10 डिग्री का क्या करेंगे, पक्षांतर, तो यहाँ पे 90 माइनस 10 आ जाएगा। यहाँ पे हम ले लेंगे लसअपा ले लेंगे, क्योंकि ये अगर आपके पास y है तो ये आपको सबको पता है, ये बटा 1 की बात हो रही है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 3y हो जाएगा, ये प्लस 5y हो जाएगा, 80 हो गया ये। अब ये कितना आएगा बेटा, 8y बटा 5 बराबर 80। 5 का पक्षांतर करोगे आप तो 80 गुणा 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 का पक्षांतर करोगे तो ये आपका भाग में आ जाएगा, सही है, 8 से कट जाएगा, 10 हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 50। y का मान आ गया आपके पास 50 डिग्री आ गया, ठीक है, 50 आ जाएगा। अब इसको चाहो तो x में रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रख दीजिए, चलिए 1 में रख देते हैं, तो हमें x का मान पता है। समीकरण 1 में क्या दिया है, 3/5 y प्लस 10 है, ये तो है, क्या हुआ, तो 2 में कर दो, यहाँ पे 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख दीजिए, ठीक है, ये 5 से कट जाएगा। आप चाहे समीकरण 1 में रखोगे चाहे 2 में रखोगे, मान दोनों से सेम ही आना है बेटा, ये दूसरा कोड आ जाएगा, ठीक। तो 2 कोड कौन से जाएंगे उत्तर में, 40 डिग्री और 50 डिग्री, ठीक। 40 डिग्री 50 डिग्री दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। जब दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है तो दोनों कोण कैसे हो गए, कोटि पूरक हो गए, कोटि पूरक हो गए। यहाँ पे दोनों का योगफल कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। अब चाहो तो दूसरा भी इसको सेटिस्फाई करेगा। x का मान देखो यहाँ पे 40 आ रहा था, अगर इसे जांच सकते हो, वैसे अगर जांचने की इच्छा हो, अगर जांच कैसे करेंगे इसमें भाई, समीकरण 2 में आ जाओ, 2 में आप x की जगह 40 रख दो और y की जगह क्या रख दो, 50 रख दो। तब यहाँ पे निकालोगे, देखिए दोनों साइड इसको भी ये सेटिस्फाई करेगा, 3 + 10 हो जाएगा। 40 आपका बायां पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमने जो उत्तर पता किया है वो सही है। इसी तरह से तीसरा प्रश्न आप लोग अपने आप करिएगा और दक्षता अभ्यास के प्रश्न आप लोग अपने आप करिएगा। जहां अगर आपको डाउट लगता है तो पूछ लीजिएगा। और गणित में प्रश्नों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। आपके पास अपनी किताब है और गणित की कार्य पुस्तिका भी है, उसको हल करिए, फिर हम लोग इसको अगले टर्न पर डिस्कस कर लेंगे। प्रश्न का स्वयं हल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।